तकरीबन 270 बच्चे फेल हुए। शायद जो सबसे नीचे रिजल्ट वाले स्कूल है उसमें टॉप 3 में है हमारे गांव का। जैसा हिंदी का मास्टर है वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा, हिंदी भी पढ़ा रहा। कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है। शिक्षक भी लगभग मेरे हिसाब से 1.5-2 साल से ही। इस बार तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फेल हुए। मतलब टीचर नहीं आए थे तो बच्चे फेल हो गए बहुत से। पुडोवाली, खानपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड। देखिए ये एक विद्यालय है, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पुडोवाली, खानपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड, जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यह स्कूल फिलहाल बंद है क्योंकि हम आए थोड़ा लेट। स्कूल के खुलने का जो समय होता है उस समय के बाद आए, तो जाहिर सी बात है विद्यालय बंद होगा। लेकिन समस्याएं एज इट इज़ हैं, समस्याएं पहले की हैं। यह विद्यालय पुडोवाली गांव का है, तो जाहिर सी बात है बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशन सिस्टम पे अपने आप में जो सवाल करता हुआ विद्यालय। अब आप सोचेंगे कि इस विद्यालय में कमी क्या है? कमी तो सब कुछ सारी सुविधाएं ठीक दिख रही हैं आपको। समस्या है जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है मार्गदर्शक की, शिक्षक की, और अगर शिक्षक नहीं है तो फिर कैसे आप पढ़ाई कर पाएंगे? गांव के पूरे लोग लगभग मेरे दूसरे साइड में खड़े हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। अब पानी की समस्या तो खैर पूरे गांव में है, तो मेरा सवाल आपसे है कि आखिर इस स्कूल में मुझे ये जो बताया गया कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, आखिर किस क्लास को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, ये मुझे बताइए। देखिए, मैं संजय कुमार एडवोकेट पूर्व प्रधान। यहाँ पर जो है, एक तो हमारे पास में बायोलॉजी का कोई लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है और फिजिक्स के हमारे पास लेक्चरर यहाँ नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि जल्दी उपलब्ध हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा थोड़ा सा। तो मैं आज जो बोलना चाहूँगा यही कि सरकार कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है और जो शिक्षक संघ के वो शिक्षक विभाग के अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं ढील बरत रहे हैं। वरना राजकीय इंटर कॉलेज है, पहले ये जो था राजकीय इंटर कॉलेज था, अब ये जो है CBSE पैटर्न पर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका फिजिक्स का और बायोलॉजी का टीचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लगभग 4-5 गांव ऐसे लगे हुए हैं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के नाते इंटर कॉलेज यहाँ पर कोई नहीं है। अगर यहाँ से बात करें खानपुर जाने की तो कम से कम 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। रायसी जाने की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं है। चारों तरफ आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ, बाढ़ की स्थिति भी अब फिलहाल हो रही है। तो मैं समझता हूँ इस पर जो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और शिक्षा विभाग को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बोला कि भाई विद्यालय अटल उत्कृष्ट में कन्वर्ट हुआ, बदला, तो कितने समय हो गए बदले हुए? लगभग इस बदले हुए 2 साल हो गए। और शिक्षक कब से नहीं है? शिक्षक भी लगभग मेरे हिसाब से 1.5-2 साल से ही नहीं है। क्या डेढ़, मतलब ये सोचने वाला 1.5-2 साल से शिक्षक नहीं है? हाँ जी हाँ है नहीं जी, 2 साल से नहीं है जी। हाँ 2 साल से शिक्षक नहीं है, ये बात है। मतलब तो 2 साल से बच्चे पढ़ाई कैसे करते थे फिर? बस इन्होंने एडजस्टमेंट कर रखा है अपने जैसा। कोई एक मास्टर वही पढ़ा रहा, बाकी 2 विषयों को 3 विषयों को एक ही मास्टर पढ़ा रहा। जैसा हिंदी का मास्टर है वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा, हिंदी भी पढ़ा रहा, मैथ का वो थोड़ा साइंस भी पढ़ा रहा। बस ऐसा एडजस्टमेंट इन्होंने कर रखा है अपना। देखिए, गांव के उपप्रधान हैं रवि जी। आप मुझे बताओ कि क्या 3 शिक्षक सिर्फ नहीं हैं? जैसे आपने बोला कि फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी, बाकी सबके शिक्षक हैं? सर, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं वर्तमान में ग्राम उप प्रधान हूँ। और मुझे टीचर से पता चला कि यहाँ कॉलेज में टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं हम, लेकिन मेरा भाई अभी 12th में जो साइंस साइड से PCB है इसके पास, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इस स्ट्रीम में बायोलॉजी का और फिजिक्स के जो टीचर हैं वो अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या इस वक्त नहीं है या पहले भी नहीं थे? पहले है थे यहाँ से, और कुछ का रिटायरमेंट हो गया और कुछ ट्रांसफ़र, जो अच्छे टीचर थे यहाँ से ट्रांसफ़र के किसी अदर कॉलेज में चले। फिजिक्स और बायोलॉजी के शिक्षक कब से नहीं है? ये बताइए, कब से नहीं है? एक साल समथिंग हो गया। तो जब 1 साल से, क्या मतलब कितने लोग ये मानते हैं 1 साल से? 1 साल में नहीं है क्या? 1 साल से नहीं है यहाँ पर? नहीं है जी, 1 साल से कोई टीचर है ही नहीं। 1-1.5 साल से भी, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है ना।
एक साल से ये आप लोगों को पता है कि एक साल से यहाँ पर है नहीं जी, 1 साल से यहाँ टीचर है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब जो बच्चे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षक एक साल से यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, 1 साल से नहीं है यहाँ पर। तो फिर बच्चे पढ़ते कैसे हैं? बस आपस में यही एडजस्ट करते हैं जी, फेल हो रहे हैं हम। इस बार का रिजल्ट आप देखोगे सर, इस बार तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फेल हुए हैं और बच्चों का सेंटर बाहर जाता है, यहाँ से सीबीएसई पैटर्न है, तो बच्चों को बहुत ही परेशानी हो रही है। बच्चे एडमिशन भी कटवा चुके हैं इस बार, और कुछ बच्चों का कहना है भी हमारा जो एडमिशन हुआ है तो उसका हमें खर्चा भी चाहिए जो हमने एडमिशन करवाया। तो हमारी मांग तो यही है कि यहाँ जल्द से जल्द टीचर की व्यवस्था हो। जब जब शिक्षा की हम बात करते हैं, हाँ, ये दरअसल गार्जियंस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का, और हमारे जितने बच्चे यहाँ से एडमिशन छोड़ कर जा रहे हैं, दूसरी जगह एडमिशन करा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको बगल में दिखाना चाहूँगा, बायोलॉजी लैब है हमारी, जो बायोलॉजी लैब बनी है 78-80 लाख रुपए की कीमत से लगभग बनी है। बायोलॉजी का टीचर ही नहीं तो बायोलॉजी लैब का क्या फ़ायदा। और फिर यहाँ जितने भी मैं समझता हूँ गरीब परिवार ज़्यादा लोग रहते हैं, और अधिकतर बालिकाएं बहुत ज़्यादा इस इंटर कॉलेज में हैं, उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का रिजल्ट गंदा होता जा रहा है, और बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग की आँख खुलनी चाहिए। वही यही मैं कह रहा हूँ आपसे। आप ज़रा बता दो, आप हमें, क्या सच में यहाँ पर शिक्षक नहीं है? ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, नहीं पता आपको? हूँ ना मेरे बच्चे पढ़े यहाँ से। अच्छा, मुझे किसी मतलब से कोई मतलब नहीं है इससे। हमारे बड़े खड़े यहाँ मुंशी जी हो ना पता, उनसे करो पता। तभी हाँ जी, स्कूल में पढ़ाई करते हो? कौन से स्कूल में? वो राजकीय इंटर कॉलेज। अच्छा, इसी वाले स्कूल में? जी। तो ऐसा बताओ सीधा सीधा, किसी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ मैं। राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता था जी मैं। तो सीबीएसई पहले होता था, सीबीएसई हो गया अब जाते हुए। वो बच्चे कम पढ़े हुए हैं तो 12 एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या शिक्षक नहीं मिले आपको पढ़ाने के लिए? कि हाँ, जैसे मान लो कोई बच्चा है, इंग्लिश मीडियम अगर हो जाता है, तो क्या बच्चे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कोई ऐसे लोग नहीं मिले? नहीं सर, नहीं मिले। नहीं। एक इसका मुख्य कारण यह भी है, हमारे यहाँ जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें लगभग, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जब तक मैं प्रधान भी रहा उस टाइम भी हमने प्रयास किया, वहाँ पर एक ही टीचर है। एक ही टीचर खाना बनवाने का काम करेगा, एक ही टीचर खाना खिलवाने का बच्चों को काम करेगा। तो एक टीचर क्या पढ़ा पाएगा? और जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं, अगर वो 9th क्लास में यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ हिंदी मीडियम का बच्चा है, और एक टीचर के भरोसे तो स्कूल नहीं चलता। जूनियर हाई स्कूल में केवल एक टीचर लगभग 10-15 साल से एक ही टीचर चला आ रहा है, इसलिए भी बच्चों का जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए शिक्षक का, शिक्षा विभाग ने किया नहीं, और यह काम कर देना चाहिए था। क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। क्यों साहब? असल में क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल था ये हिंदी मीडियम था, उत्तराखंड बोर्ड, और बच्चों को सीबीएसई थोप दिया गया। अब पिछले 10 साल से वो हिंदी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं। तुरंत एकदम से एग्ज़ाम टाइम तक जो यहाँ पे टीचर थे उन्हीं को नहीं पता था कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो रिजल्ट यहाँ पे शायद 90% फेल है इस बार 10-12। हाँ, क्या बोला बेटा? कंपार्टमेंट है टीचर की वजह से कोई, मतलब टीचर नहीं आए थे तो बच्चे फेल हो गए बहुत से। लास्ट में ये हुआ सर, मैंने भी 1-2 बार टीचर से बात की कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और उनको ये नहीं पता है कि बच्चे जो हैं उत्तराखंड बोर्ड में बैठेंगे या सीबीएसई बोर्ड में बैठेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि पुराने वाले पैटर्न को ही कंटिन्यू किया जाता है एक पूरे एग्जामिनेशन तक। तो ऐसा नहीं हुआ, बीच में चेंज? ये हुआ ना कि यहाँ पे जो 10-12 वाले बच्चे थे उनके 2-2 बोर्ड की फीस जमा करा रखी थी, उत्तराखंड बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड भी। एग्जाम किस बोर्ड का दिया? एग्जाम फिर सीबीएसई बोर्ड हुआ। लास्ट टाइम तक बच्चों को ये नहीं पता कि सीबीएसई में जाएंगे या उत्तराखंड बोर्ड में जाएंगे, यानी एक तरीके से टॉस उछाल दिया है, हेड या टेल जो भी आएगा उसमें आपको पढ़ना है। तो रिजल्ट तो फिर कहाँ पे जाएगा, आप समझ ही सकते हो। तकरीबन कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे? संख्या तो लगभग 300 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि संख्या के बारे में तो हाई स्कूल इंटर की और 12th वाली 10th और 12th की जो है वो 300 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 5 गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और सभी के साथ पूरे साल में खिलवाड़ हुआ। मतलब इसमें तकरीबन आपके हिसाब से तकरीबन 270 बच्चे फेल हुए लगभग, यानी मुश्किल से मान के चलो 10 से 12% है। शायद जो सबसे नीचे रिजल्ट वाले स्कूल है उसमें टॉप 3 में हमारे गाँव का अटल उत्कर्ष है। ये एक बड़ी बात।
और इसीलिए इस गांव के लोगों को चाहिए क्या, अंत में क्या चाहिए, मतलब क्या जैसे होता है अंत में कि भाई ये चीज़ चाहिए। अभी तो आपने समस्या बता दी कि भाई वो आपने उत्तराखंड बोर्ड को बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया सीबीएसई में। दूसरी समस्या ये है कि शिक्षक नहीं है, चाहिए क्या, आप उसको फिर से कन्वर्जन करना चाहते हो उत्तराखंड बोर्ड में या शिक्षक चाहते हैं? नहीं, देखो किसी भी राज्य सरकार ने जो भी कदम उठाया है काफ़ी खर्च किया होगा कि सीबीएसई पैटर्न लेके आए, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जो बेसिक शिक्षा है हमारी वो सीबीएसई पे जानी चाहिए थी, लेकिन बेसिक शिक्षा में जाके बच्चों के ऊपर अतिरिक्त लोड डाल दिया गया। अब तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बच्चों के आगे ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे जो फेलियर हैं वो उत्तराखंड बोर्ड में जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि रिजल्ट वहाँ पे बेटर हो सकता है। अब यहाँ पे ये सुना मैंने, टीचर ही बोल रहे हैं कि आपको सीबीएसई में ही रहना है। मतलब बच्चों की चॉइस नहीं है, उन पे थोपा जा रहा है एक तरीके से। और अगर शिक्षक अपॉइंट हो जाएं, जैसा आप लोगों ने बोला कि भाई शिक्षक नहीं है, वाइड एंगल में ले लीजिए, मगर अब शिक्षक अगर यहाँ पर आ जाएं तो फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हाँ, देखो संभावना तो है अगर टीचर अच्छे होंगे तो। फिजिक्स बायोलॉजी के टीचर कब से नहीं है? ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ये तो एक साल से, जैसा आपने बताया कि एक साल से इस विद्यालय में, जो कि अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है पोडोवाली, मैंने बोला ये गांव है जो कि खानपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, लोकसभा हरिद्वार है। इस बात का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर निशंक जी सांसद हैं और साथ में रहे हैं, क्या रहे हैं पता आपको, एजुकेशन मिनिस्टर। अब एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। खैर, हम ये मानते हैं कभी कभी कोई गांव, कोई स्कूल, कोई कॉलेज छूट भी जाता है, तो क्या शिक्षा विभाग को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, या आपको जॉब निकालनी होगी तो चुनाव के समय निकालेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो बात है जो आपको हमने समझाई और जो गांव के लोगों ने जो बताई है कि भाई इस विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता, अगर शिक्षक आ जाएंगे तो बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज अगर एक साल बच्चे फेल हो जाएंगे तो देश का जो भविष्य है ना वो एक साल पीछे हो जा रहा है। बहुत सारे विषय को लेकर के मिलते रहेंगे, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।